अस्सलाम वालेकुम क्लास। अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 128 पे आएँ। आपकी एक्सरसाइज है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का है, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है विच स्टेटमेंट अबाउट फंगल न्यूट्रिशन इज़ नॉट ट्रू। मतलब नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट अबाउट द फंगल न्यूट्रिशन दुरुस्त नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंजाई कैन ग्रो ओनली ऑन द स्पेसिफिक होस्ट, क्योंकि फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंजाई सिर्फ होस्ट पे ग्रो नहीं करता, बल्कि इसको अगर आप आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवाएं तो इसमें भी इसकी ग्रोथ होगी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। सेकेंड स्टेटमेंट पे आ जाएँ तो एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई इज़ एडेड बाय, ये जो फंजाई का एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो उसको किस तरह से मदद करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, देयर लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, क्योंकि जो फंजाई है उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है और वो हाइफी की वजह से होता है। हाइफी इसके सबस्ट्रेट के अंदर दूर दूर तक फैल जाते हैं और ख़ुराक को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड स्टेटमेंट है द जाइगोमाइसीड्स दे हैव हाइफी विदाउट रेगुलरली अकरिंग क्रॉस वॉल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि क्योंकि ये सीनोसिटिक हाइफी होते हैं इनके अंदर, तो बाकी स्टेटमेंट्स इसके अकॉर्डिंगली ट्रू नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट पे आ जाएँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स और स्ट्रक्चर आर एसोसिएटेड विद एसेक्सुअली प्रोडक्शन फंजाई, के नीचे दी गई स्ट्रक्चर या सेल्स में से कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एसेक्सुअली प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, विच इज़ कोनेडिया। एस्कोस्पोर, जाइगोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स ये एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं हैं, ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं और सेक्सुअली प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट है द क्लोजेस्ट रिलेटिव्स ऑफ फंजाई आर प्रोबेबली, कि फंजाई के क्लोजेस्ट रिलेटिव्स कौन से कंसिडर होते हैं, तो वो स्लाइम मोल्ड्स हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एनिमल, ब्राउन एल्गी, वेस्कुलर प्लांट्स ये क्लोजेस्ट रिलेटिव्स में नहीं आते। सिक्स्थ स्टेटमेंट है इक्वल आई ऑफ फंजाई आर द, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, विच इज़ यीस्ट। इक्वलाई एस्चेरिशिया कोलाई को कहते हैं जो कि बैक्टीरिया है, तो फंजाई का एस्चेरिशिया कोलाई यीस्ट है, क्योंकि ये अपनी फर्मेंटेशन एबिलिटी की वजह से ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत यूज़फुल है, हम इसको बेकरीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं। तो एस्चेरिशिया कोलाई भी इसी तरह से हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इस स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा रहा है कि फंजाई का एस्चेरिशिया कोलाई कौन सा है, तो वो यीस्ट है। सेवन स्टेटमेंट है एन एस्कस इज टू एस्कोमाइसीड्स एज इज़ अ डैश टू बेसिडियोमाइसीड्स, के जैसे एस्कोमाइसीड्स में एस्कस मौजूद होता है तो इस तरह से बेसिडियोमाइसीड्स में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, तो इसमें बेसिडियम होता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। बेसिडियम जो है ये इसका क्लब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं बाय मियोसिस। एट स्टेटमेंट है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट ड्यूटेरोमाइसीड्स, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, दे हैव बोथ सेक्चुअल एंड ए सेक्चुअली प्रोडक्शन, इनमें ए सेक्चुअली प्रोडक्शन होती है, सेक्चुअल नहीं होती। तो बाकी तीनों स्टेटमेंट्स इसकी ट्रू हैं, ऑप्शन नंबर डी ट्रू नहीं है, तो ये आपने करेक्ट ऑप्शन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है व्हाट इज़ अ हाइफा, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ हैविंग इनकम्प्लीट सेप्टा, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। Long, slender, branch tubular thread-like filaments which make up the body of fungus are known as hyphae। ठीक है, आपके पास जो लॉन्ग सिलेंडर ब्रांच ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं जिससे फंगस की बॉडी बनी होती है उनको हाइफी कहते हैं। सिंगुलर इसका हाइफा होता है, इसका एडवांटेज मिस हो गया यहाँ पे, आप इसको मेंशन कर लीजिएगा कि जो सेप्टा इनके अंदर नहीं होता, इनकम्प्लीट सेप्टा जिसको कहते हैं। तो इनकम्प्लीट सेप्टा हेल्प करता है टू मूव साइटोप्लाज्म इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूटिंग द मटेरियल्स थ्रू आउट। ठीक है, इसमें ये आप मेंशन कर लीजिएगा कि सेप्टा अगर मौजूद नहीं है फिर तो मटेरियल आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे थ्रू आउट द हाइफा, और अगर सेप्टा मौजूद है, सेप्टा तो प्लूरल है, इसका सिंगुलर सेप्टम होता है, तो सेप्टम अगर मौजूद है तो उसके अंदर पोर्स होते हैं, आपने पहले पढ़ा था, तो उसमें जो पोर्स होते हैं उनमें से उनका उसको हम इनकम्प्लीट सेप्टम कहते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि जो मटेरियल्स होते हैं वो आसानी से जो ये है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि इनकम्प्लीट सेप्टा हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म टू डिस्ट्रीब्यूट द मटेरियल्स थ्रू आउट। ठीक है, उसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, टू विच फाइला डू यीस्ट बिलोंग, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम अदर फंजाई, तो ये
सॉरी, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ फंगल सेल वॉल एंड हाउ इज़ द कंपोजिशन एडवांटेजियस टू फंजाई। तो इसमें ये मेंशन किया है मैंने, फंगल सेल वॉल काइटन से बनी होती है और इसका एडवांटेज क्या है, इट इज़ रेजिस्टेंट टू डिके। काइटन को डिके करना आसान नहीं होता, जैसे कि प्लांट सेल वॉल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं जैसा कि सेलुलोज, लिग्निन और इसके अलावा क्यूटेन वगैरह, ये बहुत आसानी से डिके या डिकम्पोज हो जाते हैं, जबकि जो फंगल सेल वॉल के अंदर काइटन मौजूद है ये डिके नहीं हो सकता। थर्ड क्वेश्चन है टू विच फाइला डू यीस्ट बिलोंग, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम अदर फंजाई। तो इसमें आप मेंशन करेंगे yeast are derived from all the three different groups of fungi but mostly ascomycetes। ठीक है, ये आमतौर पर कंसिडर किया जाता है कि यीस्ट जो है ये जो फंजाई के 3 ग्रुप्स हैं उनसे डिराइव हुआ है, लेकिन मोस्टली एस्कोमाइसीट से डिराइव हुए हैं। डिफरेंस इसका बाकी फंजाई से क्या है कि यीस्ट जो है यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंजाई है, जबकि बाकी जितनी भी फंजाई हैं वो सारी मल्टी सेलुलर हैं। फोर्थ क्वेश्चन है नेम सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल स्पोर्स ऑफ एस्कोमाइसीट्स। तो इसमें आपने सेक्चुअल और एसेक्चुअल स्पोर्स बताने हैं एस्कोमाइसीट्स के। एस्कोमाइसीट्स के जो सेक्चुअल स्पोर्स हैं उनको एस्कोस्पोर्स कहते हैं और जो एसेक्चुअल स्पोर्स हैं उनको कोनेडिया कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर माइकोराइजी। तो ये भी मैंने मेंशन किया है, एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एंड फंजाई इज नोन एज माइकोराइजी। आपने ये डिटेल में पढ़ा भी था कि जो वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के दरमियान और फंजाई के दरमियान जो एसोसिएशन होती है उसको माइकोराइजी कहते हैं। और फंजाई जो है ये प्लांट्स की बेटर ग्रोथ में रोल प्ले करती है, क्योंकि फंगल हाइफी जो हैं ये फॉस्फोरस, जिंक, कॉपर, बाकी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं और इस तरह से प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। और बदले में प्लांट क्या प्रोवाइड करता है फंजाई को, वो उसको ऑर्गेनिक कार्बन प्रोवाइड करता है। सिक्स क्वेश्चन है बाय व्हाट मीन्स कैन इंडिविजुअल्स इन इम्परफेक्ट फंजाई बी क्लासिफाइड। कि इम्परफेक्ट फंजाई को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है, तो हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। सेवन क्वेश्चन है गिव अ सिंगल करेक्टरिस्टिक दैट डिफरेंशिएट ज़ाइगोमाइकोटा फ्रॉम बेसिडियोमाइकोटा। आपने एक करेक्टरिस्टिक बतानी है जिसके ज़रिए आप ज़ाइगोमाइकोट्स को बेसिडियोमाइकोट्स से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये है कि ज़ाइगोमाइकोटा में जो हाइफी होते हैं वो सिनोसिटिक होते हैं और जो बेसिडियोमाइकोट्स हैं उनमें हाइफी सेपरेट होते हैं। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन है आपके पास वाई इज़ ग्रीन मोल्ड मोर लाइकली टू कंटामिनेट एन ऑरेंज केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर देन आर बैक्टीरिया। कि जो ग्रीन मोल्ड है वो अगर आपने रेफ्रिजरेटर में ऑरेंजेस रखे हुए हैं तो उनको कंटामिनेट या ख़राब कर सकती है, जबकि बैक्टीरिया नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा बिकॉज फंजाई कैन टॉलरेट टेम्परेचर एक्सट्रीम्स वच आर -5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो फ्रीजिंग एंड अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर। ठीक है, तो इस वजह से रेफ्रिजरेटर के अंदर आपने कोई भी चीज़ रख दी है तो वो अक्सर ऑरेंजेस, जेलीज़ वगैरह ये ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि ग्रीन मोल्ड टेम्परेचर एक्सट्रीम को बर्दाश्त कर सकती है। 9 क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ फंगस। फंगस क्या होती है। फंजाई आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर रेड्यूसर्स whose body is known as mycelium, which is made up of slender, branched, tubular, thread-like filaments called hyphae, which can tolerate temperature extremes and are found wherever organic matter is present। अब फंगस क्या है। फंगस जो है ये आपके पास यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर रिड्यूसर है जिसकी बॉडी माइसिलियम से बनी होती है। माइसिलियम थ्रेड लाइक फिलामेंट से बनी है जिसको हाइफी कहते हैं और ये टेम्परेचर एक्सट्रीम को बर्दाश्त कर सकते हैं और हर उस जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है। और आप एक पॉइंट ये भी मेंशन कर सकते हैं कि फंगस की जो सेल वॉल है ये काइटिन से बनी होती है। ठीक हो गया। 10 क्वेश्चन है स्टेट टू पैरेलल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स। पैरेलल का मतलब होता है सेम, आपने सेम कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, तो वो है हाइफी इनके सेपरेट होते हैं दोनों के। ठीक है, उसके बाद आप एक्सटेंसिव क्वेश्चंस पे आ जाएं। तो इसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई। तो इसका आंसर है पेज नंबर 113 पे, बिल्कुल जहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसमें सेकंड
आपके पास पैराग्राफ है, मैंने उसकी हेडिंग भी आपको बनवाई थी टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई के नाम से, तो उसमें आपने ये पूरा पैराग्राफ मेंशन करना होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, समराइज डिफरेंशिएटिंग और डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4 मेन ग्रुप्स ऑफ फंजाई एंड गिव 2 कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ईच ग्रुप। या पेज नंबर 119 पे आपको टेबल मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई का, तो उसमें आप जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही वाज़ेह वहाँ पे बताए गए हैं, तो आप 2 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा और एग्जांपल्स 2-2 दे दीजिएगा। ठीक हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट वेरियस फीचर्स ऑफ फंजाई दैट अडैप्ट देम टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। आपने जो कि हेल्प करते हैं फंजाई को कि वो अब टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ पे ख़ुद को अडेप्ट कर सकें, या जो ये लैंड है उस पर ख़ुद को अडेप्ट या एडजस्ट कर सकें। तो इसका आंसर पेज नंबर 124 पे आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपके पास हेडिंग बनी हुई है लैंड एडेप्टेशन ऑफ फंजाई के नाम से। ये टॉपिक जो है ये इसके आंसर में आएगा क्वेश्चन नंबर 3 के। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सेप्रोट्रॉपिक फंजाई ऑफ लाइकन्स एंड माइकोराइजी। तो ये पेज नंबर 125 पे इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई वाला जो टॉपिक है उसमें जो सब हेडिंग है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की, उसमें मैंने आपको माइकोराइजल फंजाई का बताया। जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में, उसमें मैंने आपको 2 हेडिंग्स बताई थी, एक डिकम्पोजर्स की और दूसरी माइकोराइजल फंजाई की, जो कि एज अ सिम्बायोंट उनका रोल था। तो वो इसमें आएगा माइकोराइजल फंजाई के नाम से। और दूसरा जो है वो लाइकन्स का जो सेकंड पैराग्राफ है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में, जो सेकंड पैराग्राफ है लाइकन्स वाला, जिसमें बायो इंडिकेटर वगैरह मेंशन किए गए हैं और इकोलॉजिकल सक्सेशन का बताया गया है, तो वो इसमें आप मेंशन करेंगे। ठीक है, बायो रेमिडिएशन को छोड़ दें तो बायो इंडिकेटर और इकोलॉजिकल सक्सेशन और माइकोराइजल फंजाई का एज अ सिम्बायोंट रोल आप इसमें मेंशन करेंगे। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, सेम एंजाइम्स ऑफ फंजाई आर यूजफुल ऑन वन हैंड एंड हार्मफुल ऑन द अदर। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये सम फंजाई और यूज़फुल रिसाइकलर से, कुछ फंजाई जो हैं वो बहुत ही अहम होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, रिसाइकलर्स होते हैं, बिकॉज दैट हाईफी रिलीज एंजाइम्स, क्योंकि इनकी हाईफी एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड ऐड मिनरल्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, कि ये डीकम्पोजिशन में रोल प्ले करते हैं अपने एंजाइम्स को रिलीज़ करके, और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को या जो बॉडीज़ हैं ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करके मिनरल्स को या जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस हुए हैं डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में उनको सॉइल में ऐड करते हैं। द एंजाइम्स विच आर यूजफुल ऑन वन हैंड और हार्मफुल ऑन द अदर, बिकॉज बिसाइड्स रिसाइकलिंग दीज एंजाइम्स आर कॉज डैमेज टू फूड, वुड, फाइबर, लेदर एक्सेट्रा बाय डिकम्पोजिंग दैम। कि जिस तरह से ये एंजाइम्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को या ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं, इस तरह से ये हमारे यूज़फुल जो मटेरियल्स हैं जैसे कि फूड है, वुड, फाइबर, लेदर, इसको भी डिकम्पोज कर देंगे। तकरीबन 15 to 50% जो वर्ल्ड फ्रूट है वो ज़ाया हो जाता है फंगल अटैक की वजह से। इस तरह से जो वुड रॉटिंग फंजाई है वो लिविंग ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करती है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल टिम्बर है, मतलब आपने उसको इमारती लकड़ी में या फर्नीचर वगैरह में इस्तेमाल किया है तो उस लकड़ी को भी डिस्ट्रॉय करेगी। ब्रैकेट या फिर जो शेल्फ फंजाई है वो जो लंबर जिसको काट के स्टोर किया जाता है, नेक्स्ट उसको इमारती लकड़ी में या फर्नीचर वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए उसको रखा जाता है, तो ये उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती है, डैमेज कर देती है। इसके अलावा जो लिविंग ट्रीज़ की टिम्बर होती है उसकी स्ट्रैंड्स भी डैमेज हो जाती हैं फंगल अटैक की वजह से, क्योंकि फंगल अटैक से जो एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं वो नुकसानदेह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नेम एनी 4 important fungal diseases of plants and 4 fungal diseases of humans and briefly describe any one of the plant diseases and any one of the disease of humans। तो इसमें आप पेज नंबर 127 पे आ जाएं। इसमें आपके पास जो टॉपिक था इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई, उसमें आपके पास रस्ट स्मट का भी बताया गया है, पाउडरी माइल्ड्यूस का बताया गया है, एरगट ऑफ फ्राई का बताया गया है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, पोटैटो विल्ट, कॉटन रूट रॉट, एप्पल स्कैब, ब्राउन रॉट। आप इसमें से कोई भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप इसमें मेंशन करना चाहते हैं रस्ट, और ये आपने पढ़ी थी रस्ट और स्मट की डिज़ीज़, तो ये आपको पेज नंबर 122 पे मिलेगी, रस्ट और स्मट। ये जो येलो बॉक्स मैंने आपको बताया था उसमें ये रस्ट और स्मट लिखा हुआ है।
तो वो आप इस तरह से मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। वो एक्सप्लेन एक एक मतलब आपने 4 डिजीज़ बतानी है प्लांट्स की और 4 एनिमल्स की, उनमें से एक को एक्सप्लेन करना है। तो आप रस्ट या स्मट एक्सप्लेन कर दीजिएगा, बाकी 4 के नाम लिख दीजिएगा, जैसे पाउडरी माइल्ड्यूज, एर्गोट ऑफ राई, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, पोटैटो विल्ट, कॉटन रूट रॉट, एप्पल स्कैब, ब्राउन रॉट, कोई भी इसमें से आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप एक्सप्लेन रस्ट या स्मट को ना करें तो आप पाउडरी माइल्ड्यूज को कर दीजिएगा। इसमें आंसर आएगा it is marked by in powdery mildews the surface of plants is marked by white flowery coverings which consist of conidia, ठीक है, ये मेंशन कर दीजिएगा। या फिर ये कर दीजिएगा रेड रॉट ऑफ शुगर केन, उसमें आप लिखेंगे रेडनिंग ऑफ इंटरनल इंटरनोडल टिश्यूज विद क्रॉस बार्स ऑफ वाइट पैचेस इन द रेडेंड एरियाज, ठीक है। फिर अगर आप एप्पल स्कैब करना चाहें तो इसमें आप लिखेंगे ब्लैक और ग्रे ब्राउन लेयर्स ऑन द सरफेस ऑफ ट्रीज, लीव्स, बर्ड्स और फ्रूट्स, ठीक है। अगर आप ब्राउन रॉट ऑफ पीच, प्लम, एप्रिकॉट एंड चेरीज करना चाहें तो उसमें आप लिखेंगे कॉजिंग द रॉटनिंग एंड ब्राउनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। कोई भी आप इसमें कर सकते हैं। रस्ट की करेंगे तो उसमें लिखेंगे रस्ट आर कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ न्यूमरियस रस्टी ऑरेंज येलो कलर डिजीज स्पॉट्स ऑन देयर होस्ट सरफेस विच इज़ मोस्टली स्टेम एंड लीव्स लेटर रिवेलिंग ब्रिक और रस्ट रेड स्पोर्स ऑफ द फंगस। स्मट में आप लिखेंगे इट स्मट्स आर कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ देयर ब्लैक डस्टी स्पोर मैसेज डैट रिजेंबल सूट और स्मट दीज स्पोर मैसेज रिप्लेस द ग्रेन कर्नल सच एज दोज ऑफ व्हीट, कॉर्न एटसेट्रा। इसमें से आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं। ये तो प्लांट डिजीज़ थी। अगर आप एनिमल डिजीज़ पे आ जाएं तो उसमें रिंग वर्म, एथलीट्स फुट, हिस्टोप्लाज्मोसिस, एस्परजिलोसिस, एर्गोटिज्म, ये 4-5 डिजीज़ हैं। इसमें आप हिस्टोप्लाज्मोसिस को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, एर्गोटिज्म को एक्सप्लेन कर दें, कोई भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिजीज़ है ह्यूमन बीइंग्स की। 7 क्वेश्चन है डिस्क्राइब गिविंग एग्जांपल्स डिफरेंट वेज इन विच फंजाई आर यूज़फुल टू ह्यूमंस। तो ये पेज नंबर 125 पे है, जो आपने इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखी थी, कमर्शियल इम्पोर्टेंस, जिसमें इकोनॉमिक गेंस आपने देखे थे, उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। कुछ फंजाई एडिबल होते हैं, उसमें आपने एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना है कि मशरूम्स है, मॉरल्स हैं, ट्रफल्स हैं, इनको आप खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आ जाएगा आपके पास कुछ फंजाई को आप फूड इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सेक्रोमाइसिस सेरेबेजी है, पेंसिलियम स्पीसीज़ हैं, एस्परजिलस है, इनको आप खुराक में इनको आप फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड इसका पॉइंट बनेगा कि कुछ फंजाई को आप एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि पेंसिलिन है, जिसको पेंसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसको पेंसिलियम नोटेटम से हासिल किया गया था। इस तरह से लोवास्टेटिन है, साइक्लोस्पोरिन है, ग्रीजियोफिल्विन है, इन सब को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से कुछ डाइज जो हैं ये भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपके लिए बेनिफिशियल हैं, जो कि लाइकन से हासिल किए जाते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। आपने डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसमें मैंने कुछ का मेंशन कर दिया है, स्पोर और कोनेडियम का। स्पोर्स अब आपके पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिसको स्पोरेंजिया कहते हैं, उसमें प्रोड्यूस होते हैं, और स्पोर्स मोस्टली सेक्सुअल भी हो सकते हैं, एसेक्सुअल भी हो सकते हैं, जबकि कोनेडिया जो है ये नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, और ये मॉडिफाइड हाइफी, जिसको कोनेडियोफोर्स कहते हैं, उसके ऊपर लगते हैं। ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं प्रोड्यूस होते, ठीक है। ये चेन्स और क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं, और ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। नेक्स्ट आपके पास एस्कस और बेसिडियम का डिफरेंस है। तो एस्कस जो है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एस्कोमाइसीट्स में मौजूद होता है, और हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स इसके अंदर बनते हैं, जिनको एस्कोस्पोर्स कहते हैं। मियोसिस के ज़रिए स्पोर्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं। बेसिडियम क्लब शेप रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, बेसिडियोमाइसीट्स में पाया जाता है, जिसके अंदर नहीं, इसके ऊपर बेसिडियोस्पोर्स लगते हैं। देखिए मैंने मेंशन किया है ऑन, और यहाँ पे मैंने इन लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिडियोस्पोर्स इसके ऊपर बनते हैं, और बेसिडियोस्पोर्स हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स हैं, मियोसिस के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं। इस क्लब शेप स्ट्रक्चर को हम बेसिडियम कहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है डाइकैरियोटिक और डिप्लॉइड का। तो डाइकैरियोटिक वो इंडिविजुअल होता है जिसमें 2 को एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई हों, और डिप्लॉइड जिसमें 2 सेट्स क्रोमोसोम्स के मौजूद हों। एस्कोकार्प और एस्कस, एस्कोकार्प
एस्कोमाइसीट्स की फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं, जिसमें एस्कस बनता है, जिसमें एस्कस प्रोड्यूस होता है। अब एस्कस जो है ये रिप्रोडक्टिव सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एस्कोमाइसीट्स में पाया जाता है, और ये इसमें हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनको एस्कोस्पोर्स कहते हैं, और ये मियोसिस के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव पैरासाइट, इसका डिफरेंस फिर आप खुद लिख लीजिएगा कि ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट होता है जो कि सिर्फ अपने होस्ट पे ग्रो कर सके, और फैकल्टेटिव पैरासाइट वो पैरासाइट होता है जो कि होस्ट पे भी, और अगर आप इसको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवाएं तो उसमें भी ग्रो कर सकेगा, मतलब ये अपने होस्ट के बगैर भी सर्वाइव कर सकता है। एंडोमाइकोराइजी, एक्टोमाइकोराइजी, ये बहुत डिटेल में टॉपिक है और हमने डिटेल में ही पढ़ा था, तो ये आप मेंशन कर लीजिएगा, अपनी बुक से देख लीजिएगा। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, ये भी मैंने आपको लिखवाया था, तो ये चीज़ें फिर आप खुद से मेंशन कर लीजिएगा।